नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन। इसमें आपको बताएं कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो कि 429 पोस्टें हैं, जो कि आपके इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। इसमें आपके ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपका एडमिट कार्ड कब निकलेगा और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इसमें रनिंग इसमें है क्या और एग्ज़ाम कब होगा और PST आपकी कहाँ होगी और आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है और आपका जो ये काम है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, ये कौन सा काम आपको वहाँ पर करने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आया और उम्मीद है आपको मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूँ और आपको समझा सकूँगा। तो चलिए एक एक पॉइंट करके आपको हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर आपका लेते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो CISF की भर्तियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी कराती हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि इसके जो एडमिट कार्ड है वो 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच में आ जाते हैं। तो आपका 25 फरवरी लास्ट डेट था और आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी कि अप्रैल में आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। और आपका इसके बाद जो रिटन टेस्ट होगा वो भी आपके 1 महीने बाद आएंगे, ठीक है। फिर आपके स्किल टेस्ट की बात आती है तो भी आपके 1 महीने के बाद होगी। फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और 1 महीने के बाद आपकी मेडिकल करवाई जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होते हैं CISF के बहुत जल्दी होती हैं और बहुत अच्छा ये जॉब भी होती है CISF की। फिर आती है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फर्स्ट आता है PST एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो फर्स्ट नंबर आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो PST और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब आप बात आती है कि PST में आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं। PST में आपकी होती है हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब आती है कि हाइट क्या होनी चाहिए। आपकी हाइट जैसे OBC, जनरल और SC वालों के लिए 165 सेंटीमीटर होती है और आपका चेस्ट जो होता है वो 77 से 82 होता है। अब दूसरा नंबर ST वालों का जो ST जो किसी भी प्रदेश में उनका 162.5 सेंटीमीटर होती है हाइट और उनका चेस्ट लिया जाता है 76 से 81। अब अदर जो अदर आते हैं, जो हिलिंग एरिया से आते हैं, कुछ जैसे कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, ये सब जो चीज़ें होते हैं, ये कुछ स्टेट जो होते हैं जो बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये जो जम्मू कश्मीरी जो होते हैं इनमें भी छूट दी जाती है। इनकी जो छूट रहती है आपकी हाइट में भी 162.5 सेंटीमीटर, लेकिन जो चेस्ट होता है उसमें आपको छूट नहीं मिलती है। वो आपका 78 से 82 ही लिया जाता है, 77 से 82 लिया जाता है। तो आपकी मेल की बात हो गई। अब फीमेल की बात आती है। फीमेल का आप जनरल, OBC और SC हैं तो 155 सेंटीमीटर लिया जाता है और आप ST हैं तो आपका 150 लिया जाता है और अदर गढ़वाली, डोगरा ये सब आप आते हैं तो 150 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो आपका ये PST होगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, ऊपर देखा फीमेल का और इसमें मेल का नीचे है। तो फीमेल वालों का 150 सेंटीमीटर एज मांगी गई थी और आपके ऊपर एज और बिन दिया गया 18 से 22 साल की एज है आपकी और 155 सेंटीमीटर की हाइट है। तो आपका 38.5 से 47 होना चाहिए। यदि आप 22 से पूरा हो गए हो तो आपका 40 से 49 के बीच में आपकी हाइट होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन में दिखाई पड़ा, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अब मेल की बात आती है। मेल आपका 165 सेंटीमीटर मांगा गया है तो आपका 164 के सामने देख रहे हैं आपके 18 से 22 साल की एज है तो आपकी 48 kg मिनिमम होनी चाहिए और 49 kg आपसे 59 kg आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि 48 से 49 आपका होना चाहिए। यदि आप 22 से एवं हो गए हो, 23 से लेकर 25 आपकी है तो आपकी 50 से लेकर 61 होनी चाहिए। पर आपको डरने वाली बात नहीं, आप लोगों का जो ये वेट है ये आपके मेडिकल में देखा जाएगा पर अभी भी आपका PST में भी देखा जाएगा। पर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, आपको बाहर वो नहीं करेगा, आपको मेडिकल में ये इसी के क्राइटेरिया के अंदर ही आना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई वेट। तो आप इसको कम भी कर सकते हो तो कम कर लीजिए, आपके इसी बीच में आना चाहते हैं तो आपकी हो गई ये वेट। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आती है जो कि आपका फर्स्ट स्टेज है, जिसे PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, जिसमें आपकी शैक्षिक की योग्यता जो कि 10+2 का आपको मांगा गया है तो आपको 12वीं तक की मार्कशीट ले जानी है, ओरिजिनल ले जानी है, उसका एक फोटो कॉपी आपको ले लेनी है। जितने भी आपके हाई स्कूल का करवा लीजिएगा, सनद के साथ करवाइएगा, ठीक है। किसी का एक ही में होगा, किसी का अलग अलग होगा, सनद के साथ। और उसमें आपकी इंटर की भी करवा लीजिएगा। तो आपकी इंटर हाई स्कूल की हो गई। फिर आपकी आती है कास्ट सर्टिफिकेट।
हम कास्ट सर्टिफिकेट में भी एक कंडीशन लोगों में आता है, सोचते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या सेंट्रल का होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी, ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल की होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी सच्ची योग्यता और कास्ट सर्टिफिकेट हो गए। अब आपको निवास प्रमाण पत्र भी ले लेना, आपको निवास प्रमाण पत्र और फिर आपकी ये चीजें होंगी। ठीक है, तो ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपको फोटो जो 6 मंथ के पहले आपका होगा वो आपका 3 फोटो आप ले लीजिए। वहां पर वो इंस्ट्रक्शन में जब एडमिट कार्ड निकलेगा तो फोटो के बारे में वो जरूर बताएंगे कितना आपको फोटो लगने वाले हैं। और आप जम्मू कश्मीरी और ये सब आते हैं तो जो वो लोग पैरा देते हैं कि आपको क्या होना चाहिए वो भी आपको बनवा लेना है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई कि आपका डॉक्यूमेंट्स में जो वेरिफिकेशन उसमें क्या क्या ले जाने, तो ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब बात आती है रनिंग की। जैसे मैंने कहा रनिंग क्या होगी, तो बिल्कुल आपकी इसमें रनिंग बिल्कुल नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए कि आपका रनिंग इसमें नहीं होगा। अब आता है एग्जाम, जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका कब होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि आपका रिटन का एग्जाम आपका डीबी और पीएचडी होने के बाद होगा, यानी कि उसके 1 महीने के बाद आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। यानी कि आज से अभी आपके 2 महीने आपके बचते हैं रिटन एग्जाम के, और इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो आप कट ऑफ थोड़ा अच्छा से पढ़ाई करिए जिससे आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो सके। और स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट की भी आप तैयारी जरूर करिए, क्योंकि रिटन एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो आपकी डीबी पीएचडी और रिटन एग्जाम और फिर आपकी स्किल टेस्ट हो गया, फिर आपका मेडिकल होगा। तो आपकी ये प्रोसेस हो। अब होता है कि पीएचडी मेरी कहाँ हो गए। जैसा कि आप फॉर्म जब अप्लाई कर रहे थे उसमें आप देखे होंगे आपके 8 जोन वहाँ पर दिए गए थे। आप जिस जोन पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसी जोन में आपके पीएचडी होंगे, नियर बाय उसी के आपके होंगे। ठीक है, तो आपका पीएचडी के बारे में हो गया, और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना वो भी आपको होगा। अब लास्ट पॉइंट आता है कि ये काम क्या होता है। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का होता है, क्लर्क की जॉब होती है, आपको ऑफिशियल जॉब होती है। आपको कहीं पर जनरल ड्यूटी यानी जीडी की तरह आपको काम करना नहीं होता है। आपको यहाँ पर काम जो कि आपके बड़े या डीआईजी लोग उनके नीचे आपको काम करना होता है। आपको ऑफिस में काम करनी होती है, जो कि आपको सब कुछ, ये नहीं कि आपको बाहर जाके किसी के साथ ड्यूटी करनी होती है। तो ये ऑफिशियल काम है और बहुत अच्छा काम है। तो आपकी ये बात हो गई पूरी कि इसमें क्या क्या ले जाना है। और आपको कोई भी इसमें चाहिए कि आपको क्या और भी कन्फ्यूजन हो कि मुझे जानना जरूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसमें आपको वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बिल्कुल बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि वीडियो जब भी लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे लिए कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होता है कि और वीडियो ऐसे अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए लाते। एक छोटी सी और बात आपको बतानी है कि जो एसएसबी की एक वीडियो आप देखेंगे आज, उसमें एसएसबी की 60 पोस्टें आई हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं है। कुछ गलत वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका भी आप ऑफिशियल साइट पे जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऑफिशियल साइट की जो कि पहले से वो उसमें कार्यरत है, 4 साल पहले के, उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप उसको ध्यान रखिएगा, आप उसको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप उस चीज़ को भरिएगा। तो मुझे आपको ये चीज़ बताना था, उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। वंदे मातरम।